दोस्तों, मैं अमीर खान करियर काउंसलर आज आपके सामने डे ड्रीमिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये डे ड्रीमिंग एक बहुत आम होती जा रही है। वैसे ये फितरी या नेचुरल थिंग है, हर इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है और जाती रहती हैं। चाहे आप दफ्तर में रहें, स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें या कहीं और रहें या घर पर रहें, डे ड्रीमिंग होती रहती है। इंसान दिन में भी ख्वाब देखता रहता है और इस डे ड्रीमिंग की वजह से हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें सीखने मिलती है और एक चीज़ पे फोकस करने की वजह से अगर हम उस पर अमल करते रहें तो हमें ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन दिनों ये ऐसा हो चला है कि बहुत सारे लोग ये ख्वाब देखते हैं कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वो बस ख्वाब देखते चले जाते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों ने तय किया बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे और एक ख्वाब देखता रहा। दोनों ख्वाब देखते रहे। उसमें से एक रोजाना ख्वाब देखता था कि मैं ऑफिसर बन गया, मेरे लिए गाड़ियां आई, मेरे साथ लोग चलने लगे हैं, मैं बड़े बड़े ओहदों पे चला गया हूँ, लोगों को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उनसे गाइडेंस कर रहा हूँ। वो इस तरह के ख्वाब देखता चला गया। लेकिन दूसरा जो बच्चा था, जो दूसरा उसका दोस्त था, वो ख्वाब के साथ अमल भी करता रहा, वो किताबें भी पढ़ता रहा, इम्तिहानात भी देता रहा और इस तरह वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया। लेकिन पहला जो दोस्त था वो वैसा ही रहा क्योंकि उसने अमल नहीं किया था। जो डे ड्रीमिंग के बाद गोल होता है, गोल के बाद एक्शन होती है, एक्शन के बाद सक्सेस होती है। तो हम जो चीज़ सोचते हैं वो हम एक पर्पस लेके चलते हैं, ख्वाब में एक चीज़ देखते जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी डेस्टिनेशन हमें मालूम है, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सफ़र भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफ़र नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में सफ़र हो जाओगे, मुश्किल में, परेशानी में आ जाओगे। इसलिए डे ड्रीमिंग के साथ हमें अमल का करना भी ज़रूरी है। इससे हमारी तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा एबिलिटी बढ़ती है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है और हम बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर ये एक बीमारी सी बन गई है। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है और पेरेंट्स भी उनको लगता है कि उसने कहा है कि मुझे आईपीएस करना है, तो पेरेंट भी समझते हैं कि वो कलेक्टर बन गया और वो बस उस पर अमल तो नहीं करता है, ख्वाब देखता चला जाता है। ऐसा एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था। मैंने देखा कि उससे वो ख्वाब देख रहा है, उसने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं किया और वो आईपीएस का ख्वाब देख रहा था। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन वो इतना उसमें खो गया कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था, जिसकी वजह से फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा और उसका फिर इलाज, धीरे धीरे इलाज हुआ और काउंसलिंग से उसको बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन हम सोचते हैं कि हर इंसान में सलाहियतें हैं, लेकिन सलाहियतों के साथ आप बड़ा ख्वाब देखते हैं तो उसको मेहनत भी बड़ी करनी लगती है। अगर आप एक बीज बोते हैं तो उस बीज बोने के साथ साथ उसकी मशक्क़त भी करनी होती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी होती है, उसको बीमारियों से बचाना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है, तब वो एक बीज जाकर एक पौधा और एक दरख्त बनता है। तो उससे फल और फूल और रोशनी और ऑक्सीजन और दवाइयाँ हमें मिलती है। इसी तरह अगर हम ख्वाब देखते हैं तो उस बीज को बोने के बाद उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी होती है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। वो बच्चा जिसने ये ख्वाब देखा था कि मुझे आईपीएस बनना है, वो बीए भी कंप्लीट नहीं कर पाया, वो बीए फाइनल में भी फेल हो गया। लेकिन उसकी एक सोच थी कि मैं एक बड़े शहर में जाऊं और वहाँ कोचिंग क्लासेस अटेंड करूं। मैंने उससे कहा कि पहले आप बीए कंप्लीट कर लो, तो वो कहता था कि नहीं, मेरा बीए तो यूं ही हो जाएगा, मैं पहले उसकी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अरे भाई, जब अगर आप आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं या कुछ और ओहदा हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको बुनियादें मुकम्मल करना पड़ेगी, फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा जिसमें आपकी ज़ुबान अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा। अगर आप रोज़ाना कंटिन्यूटी आपके पास रहेगी, कंसिस्टेंसी आपके पास रहेगी, तो आप तब जाकर एक मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अगर जो लोग स्टॉप हो जाते हैं, एक दायरे में खो जाते हैं और स्टॉप होने के बाद में वो टॉप पर नहीं जा सकते। अगर हम उसको उल्टा पढ़े तो उसका पॉट्स होता है, फिर उनको कहीं और जाकर काम करना होता है। तो ख्वाब के साथ अमल बहुत ज़रूरी है। ख्वाब अच्छी चीज़ है, हर इंसान की फितरी आदत है, नेचुरल थिंग है कि हर इंसान ख्वाब देखता है। मैं भी देखता हूँ, हम सब देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब को अमल में लाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फसल बोते, किसान जब खेत में बीज बोने का इरादा करता है तो पहले वो बीज लाता है, खेत को तैयार करता है, फिर बारिश के साथ वो बीज बोता है, फिर वक्त के साथ उसकी देखरेख करता है, उसके घास को निकालता है, दवाइयाँ मारता है, तब जाकर कहीं फसल उसके घर आती है। तो हम बच्चों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर नीट के बारे में सोचिए, जेईई के बारे में सोचिए, आप आईएएस आईपीएस के बारे में सोचिए
और पायलट बनने के बारे में सोचिए, साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचिए। बहुत अच्छा है आप सोचते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी सलाहियत को भी जानिए, अपने एप्टीट्यूड का पता लगाइए, अपने आईक्यू का पता लगाइए, आपके इंटरेस्ट का पता लगाइए, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप बहादुर है या डरपोक है या सोचने वाले हैं, जैसे भी है उसका भी अंदाजा लगाइए। अगर ये सब चीजें आपको मिलती हैं तब जाके आपके लिए रास्ता क्लियर होता है। अगर हम अपने बारे में नहीं जानते, अपने बारे में अवेयर नहीं है, जानते नहीं है, जैसे अवेयर ये लफ्ज है WARE, अवेयर मीन्स अ वार इटरनली। अगर आपके अंदर की जंग आप जीतते नहीं है, अगर अंदर से आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता आपको मंजिल मिलेगी। हम लोगों को देखा देखी या लोगों की हिरस कर कर, या हम ये सोचते हैं कि फला वो बन गया, हम अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो फला IPS हो गया, वो IAS हो गया, वो डॉक्टर हो गया, वो इंजीनियर हो गया, या कोई और जगह चला गया, या खिलाड़ी हो गया। हम सिर्फ ये उनको देखकर अपने ख्वाब सजाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो लोगों ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, क्या क्या कोशिश की है, किस तरह वो रातों को जागे हैं, किस तरह उन्होंने मेहनत की है। ये अंदाज़ा हम नहीं लगाते हैं। सिर्फ उनकी हम चमचमाती ज़िंदगी को देखकर हमको लगता है कि हम भी ऐसा बने। बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन वो लोग जो बड़े बने हैं उनकी ज़िंदगी का मुताला ज़रूर करें, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने किस स्ट्रगल के साथ, किस मुसीबत के साथ, किस मेहनत के साथ उन्होंने इस मंजिल को पाया है। अगर उनकी बायोग्राफीज़ आप पढ़ेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ख्वाब के साथ साथ आपका अमल भी होगा और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो डे ड्रीमिंग अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर होना अच्छा नहीं है, वो एक बीमारी बन जाती है। डे ड्रीम अगर मोतदिल रहेगी, दरमियानी रहेगी और मॉडरेट रहेगी, तो मुझे लगता है कि आपको आसानी होगी और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मैंने जो कहा इस पर गौर कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।